ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 48वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना। हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्या दान कर विविध उपहार प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा मेना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गईं। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उन वर का वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिव जी में आसक्त चित्त वाले आपने शिव जी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज, विष्णु, मैंने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठ पूर्वक रोका, किंतु जब शिव जी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर्षि, जब उन्होंने हठ पूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूढ़ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, वह वचन अत्यंत हास्यप्रद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे पर ब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। ये स्वतंत्र, भक्त वत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं और आज पार्वती के तप से आपके जमाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। उन लीला विहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरि सत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरि श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रिलोक और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा
उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। शिव नादमय हैं और नाद भी शिवमय है। यही सत्य है। शिव तथा नाद इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोक के पति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। तदंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाद करने से क्या लाभ? ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं। अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन सुहृदयों की बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुनि, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी कोदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित्त होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1,00,000 सुसज्जित गाय, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1,00,000 अनुरागिणी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में माध्य नंदिनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने
अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर पर्युक्षण विधि संपन्न की। हे मुने, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।